नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। पिछली एक दो क्लास में अपन ने मोनेरा को कंप्लीट कर लिया, जिसमें यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के बारे में देखा अपन ने। ठीक है, मोनेरा में बेसिकली बैक्टीरियाज को रखा गया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम। हेडिंग डाल लीजिए आप। ठीक है, देखो, प्रोटिस्टा जो वर्ड है वो अर्नेस्ट हेक्कल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा गया है जो यूकेरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर है। ठीक है, देखो, देखो प्रोटिस्टा में जो जीव रखे गए हैं वो यूकेरियोट्स और यूनिसेलुलर है। ठीक है, प्रोटिस्टा वर्ड किसने दिया था? अर्नेस्ट हेक्कल ने। ठीक, दो बात हो गई। देखो, आगे हम बात करेंगे जो प्रोटिस्टा किंगडम है, उस किंगडम की खास बात यह है कि ये मोनेरा, ठीक है, और बाकी जो तीन किंगडम है, फंजाई, एनिमेलिया, ठीक है, और अपने पास हो गए यहां पे प्लांटी। ये मोनेरा और बाकी ये जो तीन किंगडम है, इनके बीच में कनेक्टिव लिंक या योजक कड़ी का काम करेगा कौन? प्रोटिस्टा। ठीक है, देखो, तीन बातें अपन ने इसके बारे में कर ली। प्रोटिस्टा वर्ड किसने दिया? अर्नेस्ट हेक्कल ने। और इसमें उन जीवों को रखा गया है जो यूकेरियोट्स और यूनिसेलुलर है। ठीक है, सॉरी, देखो, आगे बात करूं मैं तो प्रोटिस्टा किंगडम मोनेरा और फंजाई एनिमेलिया प्लांटी के बीच में योजक कड़ी का काम करेगा। ठीक है, देखो, एक बात और है इसमें, प्रोटिस्टा में यूकेरियोट और यूनिसेलुलर को रखा गया है। इसके आगे के जो भी किंगडम है उनमें यूकेरियोट और मल्टीसेलुलर जीव या स्पीसीज रखी गई है। ठीक है, अब देखो, यहां समझने वाली बात क्या है, अगर ये यूनिसेलुलर हैं और इसके आगे के जितने भी किंगडम मल्टीसेलुलर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स हैं उनकी उत्पत्ति या उनका ओरिजिन कहां से हुआ? यूकेरियोट यूनिसेलुलर से। ठीक है, ये जो किंगडम है इनमें किनको रखा गया है? मल्टी सेलुलर को। ठीक है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? यूनिसेलुलर से। और ये ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स का ओरिजिन किससे हुआ है? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स से। और यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को किसमें रखा गया है? प्रोटिस्टा। इसलिए इन किंगडम का जो पूर्वज है, ठीक है, फंजाई एनिमेलिया प्लांटी का जो पूर्वज है वो किसको कहा जाएगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आगे देखते हैं अपन, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में देखेंगे, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, देखो, प्रोटिस्टा जो है
वो अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें? जल में। ये प्रोटिस्टा किंगडम के अधिकांश सदस्य वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो इसमें आप लिख लो यहां पे प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, देखो ये जल में प्रेजेंट होते हैं। इसके आगे मैं बात करूं, इनकी जो संरचना है वो यूकेरियोटिक होती है, ये सामान्य सी बात हो गई। अब बात करते हैं अपन इसकी सेल वॉल के बारे में। देखो जो इसकी सेल वॉल है वो बनी होती है किससे? सेलुलोज से। ठीक, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है सामान्यतः लाइपोप्रोटीन की। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे? इसकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक, देखो ठीक है, इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। साथ में यहां पे लिख लो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है इसकी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये थे कुछ कैरेक्टर्स इसके। साथ ही इसमें जो गति है, प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं उनमें गति किसके द्वारा होगी? सीलिया, फ्लैजिला। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट गति किसके द्वारा होगी? सीलिया के द्वारा। वैसे ये पूछता नहीं है पर फिर भी आपको ध्यान रखना है, प्रोटिस्टा के मेंबर गति किसके द्वारा करते हैं? सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा, जिसमें फास्ट किससे होगी? सीलिया से। ठीक है, अब अपन इसमें देखेंगे कि इनमें जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, इनमें पोषण किस टाइप का होगा? इसमें कुछ अलग अलग विधियां हैं जिसके द्वारा ये अपने लिए फूड बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए कुछ सबसे पहले देखेंगे अपन इसमें पहली विधि हो गई पादपसम और दूसरी हो गई जंतुसम, जिसको होलो टाइप या अपन होलोजोइक भी बोलेंगे। ठीक है, देखो होलोफाइटिक, दूसरा हो गया होलोजोइक। ठीक है, तीसरा हो गया इसमें मिक्सोट्रोपिक। ठीक है, देखो पादपसम से मतलब समझना आप, पादपसम या होलोफाइटिक ऐसे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, पादप में क्या होता है? पादप किसके द्वारा अपना फूड बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसके लिए इन्होंने इसका एक टाइप रख दिया पादपसम, यानी ऐसे प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं वो क्या कहलाएंगे? पादपसम या होलोफाइटिक। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें पहला एग्जाम्पल हो गया अपने पास डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, डायटम्स
और सॉरी डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, पादप सम के एग्जाम्पल हो गए डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, अब देखते हैं कि अपन जंतुसम किसे बोलेंगे। पादप सम के जैसे ही जंतुसम है या होलोजोइक। देखो होलोजोइक उन प्रोटिस्ट को बोलेंगे जो जंतुओं के समान अपना फूड बनाते हैं या अपने लिए फूड का अंतर्ग्रहण करते हैं। कैसे? जैसे बात करूं मैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ एक प्रोटिस्ट है। ठीक है, ये क्या करेगा, फूड को सबसे पहले अपनी बॉडी में अंतर्ग्रहण करेगा। ठीक है, बॉडी में फूड को लेने के बाद उसका डाइजेशन करेगा और वेस्ट पार्ट को बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। ठीक है, इस प्रोसेस से आप क्या समझते हो? ये सेम प्रोसेस एनिमल्स में देखी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार प्रोटिस्ट के जंतुसम या होलोजोइक वो ऑर्गेनिज्म है या वो मेंबर है प्रोटिस्ट के जो फूड का अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद बॉडी को डाइजेशन करके बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल हो गया प्रोटोजोआ। ठीक है, आगे मैं बात करूं मिक्सोट्रोपिक की। देखो मिक्सोट्रोपिक में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं ये ऐसे प्रोटिस्ट मेंबर जिनमें पादपसम और जंतुसम दोनों टाइप के फूड की प्रोसेस देखी जाती है, यानी ऐसे मेंबर्स जिनमें पादपसम या जंतुसम दोनों प्रकार से अपने लिए फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया यूग्लिनोइड्स। ठीक है, तीन टाइप के अपन ने मेथड्स देख लिए, किसमें? पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, किनमें? प्रोटिस्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट चीज देखेंगे अपन रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोटिस्ट में जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसकी कौन कौन सी अलग अलग मेथड्स है वो देखेंगे अपन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, देखो हेडिंग डालो, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट में फेवरेबल कंडीशंस में देखने को मिलता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब आप समझते हो कि अगर सब कुछ प्रोटिस्ट के अनुकूल हो या प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अनुकूल हो तो उस कंडीशन में कौन सा डिवीजन होगा या कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अलग अलग मेथड्स हैं। देखो इसमें है सबसे पहला अपने द्विविभाजन। ठीक है, देखो अगर आपको इंग्लिश में मिस्टेक आ रही है तो मैं बता दूं आपको, बाय डिवीजन बोल दो इसको। अब वो थोड़ा पहले आप एडजस्ट कर लेना, मैंने आपको हिंदी में लिखा दिया था, आप उसको गूगल करके देख लेना। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मैं रिपीट कर देता हूं। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक तो बाय डिवीजन हो गया। ठीक है, देखो द्विविभाजन या बाय डिवीजन जो है वो फेवरेबल कंडीशंस में होगा। ठीक है, इसमें जो मदर सेल है, ये मान लो प्रोटिस्ट की कोई मदर सेल है, ये दो भागों में डिवाइड हो गई और इससे दो ऑर्गेनिज्म बन गए या दो प्रोटिस्ट बन गए। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बाय डिवीजन किसमें होगा? यहां लिख लेना आप, डाइटम्स और डायनोफ्लैजिलेट।
फ्लैजिलेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बायो डिवीजन किसमें देखने को मिलता है, या द्विभाजन, डायनोफ्लैजिलेट और डायटम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायो डिवीजन के थ्रू देखने को मिलेगा, जिसमें एक मदर सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी और प्रत्येक सेल एक नए प्रोटिस्ट को जन्म देगी। ठीक है, आगे देखेंगे अपन मल्टी डिवीजन। या बहु विभाजन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसकी प्रोसेस ऐसे है कि जैसे कोई भी मदर सेल है, ठीक है, ये कोई प्रोटिस्ट है, अब ये एक से ज्यादा बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक से, और उससे प्रत्येक जो सेल है वो एक नए प्रोटिस्ट की तरह कार्य करेगी। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका प्रोटोजोआ। अब देखो इसका तीसरी मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है स्पोरुलेशन। स्पाइरुलेशन। ठीक है, स्पाइरुलेशन, इसमें क्या होगा, देखो इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, नाम से पता लग रहा होगा आपको स्पाइरुलेशन। स्पाइरु वर्ड स्पोर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और स्पोर्स का फॉर्मेशन कहां पे होगा, स्पोरेंजिया में, यानी बीजाणु धानी में किसका फॉर्मेशन होगा, बीजाणुओं का। ठीक है, अब जैसे ही बीजाणु धानी में बीजाणु का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जब बीजाणु धानी का स्फुटन होगा, ठीक है, बीजाणु धानी में ब्लास्ट होगा, उस टाइम पे स्पोर्स दूर दूर बिखर जाएंगे और प्रत्येक स्पोर से एक नया प्रोटिस्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके एग्जाम्पल लिख लो आप, स्लाइम मोल्ड, ठीक है, या आभासी कवक। आगे पढ़ेंगे इसको आभासी कवक क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखो 3 मेथड्स अपन ने देख लिए, एक मेथड और रह रहा है इसमें। ठीक है, पुट्टिका फॉर्मेशन। देखो अब पुट्टिका के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा उसके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, अब पुट्टिका का मतलब क्या है, यहां पे पुट्टिका को इंग्लिश में बोलते हैं अपन कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल। ठीक, ये मान लो कि कोई भी प्रोटिस्ट है, वो क्या करेगा, जब कंडीशंस उसके लिए अनफेवरेबल होगी, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, सोइल की ह्यूमिडिटी खत्म हो जाए या उसकी एसिडिटी बढ़ जाए, ठीक है, यानी कंडीशंस उसके फेवर में नहीं हो, उस कंडीशन में प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर है वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए वो चारों ओर अपने एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, यूं एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन करेगा जो कि टेम्परेचर रेसिस्टेंट, ठीक, और विकिरणों से बचाती है किसको, अलग अलग रेस से बचाती है किसको, प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं
तो ये यूग्लिनोइड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, 4 मेथड अपन ने देख लिए। एक हो गया बाय डिवीजन के थ्रू, मल्टी डिवीजन, स्पोरुलेशन और कैप्सूल का फॉर्मेशन। ठीक है, 4 टाइप्स देख लिए अपन ने। इस टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किन कंडीशंस में? फेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, आगे देखने वाले हैं अपन में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो प्लांट्स में, सॉरी प्लांट्स नहीं, प्रोटिस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी 3 टाइप का देखने को मिलता है। किसमें? प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का बताया मैंने आपको, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। अब एक एक के बारे में देखेंगे अपन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जब कोई 2 हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है, दो गैमेट हो गए, ये फ्यूज होते हैं और 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन जो यहां पे ये फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूजन होता है गैमेट्स का, उसके लिए यहां पे अपन वर्ड यूज करते हैं सिनगेमी। ठीक है, फ्यूजन बोल लो या सिनगेमी। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और जब ये फ्यूजन करते हैं उस कंडीशन में अपने पास जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहां पे जो सिनगेमी है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहला हो गया अपने पास आइसोगेमी, दूसरा हो गया एनाइसोगेमी, तीसरा हो गया ओगेमी। देखो इसमें क्या होता है, आइसोगेमी में जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये एक गैमेट मान लो, ये एक गैमेट मान लो, ये मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, यानी आकार, संरचना, इनकी शेप, साइज और स्ट्रक्चर सेम होगी, यानी मॉर्फोलॉजिकली ये सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सेम और फिजियोलॉजिकली ऐसे गैमेट्स जो अगर मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, स्ट्रक्चर शेप साइज में सेम हो, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो सेम नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो उनका फ्यूजन होगा या उनकी जो सिनगेमी होगी वो कहलाएगी आइसोगेमी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा है अपने पास एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी में जो गैमेट्स बनते हैं वो फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं, जबकि शेप साइज स्ट्रक्चर में या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एनाइसोगेमी और आइसोगेमी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। देखो एनाइसोगेमी में जो गैमेट्स बनेंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं होंगे, जबकि फिजियोलॉजिकली वो सेम होंगे, और जस्ट इसका अपोजिट हो गया आइसोगेमी, जो मॉर्फोलॉजिकली सेम है जबकि फिजियोलॉजिकली सेम नहीं है। अब आता है अपने पास तीसरा
ऊगेमी। देखो ऊगेमी की बात करूं तो ऊगेमी में क्या होता है, जो फीमेल गेमिट है वो साइज में बड़ा होता है, ठीक है, और नॉन मोटाइल। और जो मेल गेमिट है, ठीक है, मेल गेमिट साइज में छोटा और मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये थी अपने पास 3 टाइप की सिनगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है इनके, अब एग्जाम्पल लिख लो इसके। आइसोगेमी में लिखना आप डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो आप डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। एनाइसोगेमी में लिख लेना आप डायटम्स, ठीक है ना। ऊगेमी में एग्जांपल लिख लो आप प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये थी प्लांट्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड, जिसके बारे में अपन ने देख लिया। प्लांट्स में कौन कौन सा टाइप का एसेक्सुअल डिवीजन होता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कौन कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं इसमें प्रोटोजोआ में लाइफ साइकिल की, ठीक है, कौन कौन सा लाइफ साइकिल इसमें प्रेजेंट होता है। देखो प्रोटोजोआ में जो लाइफ साइकिल है वो 2 टाइप का प्रेजेंट होता है। लाइफ साइकिल, ठीक है, प्रोटोजोआ में 2 टाइप का लाइफ साइकिल होता है, दोनों का यहां पर डिफरेंस देखेंगे। एक होता है हेप्लॉन्टिक, दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक। हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक से मतलब यह है कि जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जब किसी भी स्पीसीज की एडल्ट स्टेज होती है प्रोटिस्ट की, उस कंडीशन में वो हेप्लॉइड कंडीशन में अगर प्रेजेंट है तो उसमें लाइफ साइकिल प्रेजेंट होगा हेप्लॉन्टिक, और अगर डिप्लॉइड कंडीशन में वो एडल्ट प्रेजेंट है तो उसमें होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। पहले देखेंगे अपन हेप्लॉन्टिक। देखो हेप्लॉन्टिक में अपन एडल्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हेप्लॉन्टिक है तो यहां पे एडल्ट को मानेंगे अपन एन, ठीक है। अब देखो, अब एडल्ट अगर एन है, ठीक है, और अगर हमें इसमें गेमिट्स बनाने हैं, उस कंडीशन में कौन सा डिवीजन होगा। देखो 2n को अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो माइटोसिस और मियोसिस की एक बात, खास बात है, माइटोसिस से क्या होगा, माइटोसिस एन को एन में डिवाइड करता है, ठीक है, और मियोसिस हमेशा हाफ करता है, यानी 2n है तो उससे n और n में 2 में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब माइटोसिस डिवीजन जो है, मियोसिस उसी कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में, अगर वो कोई भी सेल डिप्लॉयड कंडीशन में है उस कंडीशन में मियोसिस देखने को मिलता है, और अगर हेप्लॉयड कंडीशन में है तो यहां पे मैंने बताया आपको माइटोसिस से n बनता है, यानी एडल्ट n है तो गेमेट्स भी n बनेंगे, उस कंडीशन में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, ठीक है। देखो यहां एडल्ट n है और यहां पे माइटोसिस डिवीजन होगा, और यहां पे अपने पास
गेमेट्स बनते हैं दो, ठीक है। एडल्ट में माइटोसिस डिवीजन हुआ और दो गेमेट्स बनते हैं जो कि क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। अब इसमें होगा फर्टिलाइजेशन, देखो ये हो गया इसमें फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोल दो या सिनगेमी, और यहां पे बनता है जाइगोट या युग्मनज, और इस युग्मनज में होगा मियोसिस। अभी अपन ने बात करी थी मियोसिस किस कंडीशन में होगा, अगर सेल है डिप्लॉयड हो, ठीक है, और उसमें मियोसिस होगा तो सेल कौन सी प्राप्त होगी अपने पास, हैप्लॉइड। तो अगर जैसे ही जाइगोट में डिवीजन होगा कौन सा, मियोसिस, तो उस कंडीशन में एन एडल्ट बनते हैं, ठीक है। तो एडल्ट जो हुआ वो क्या बना, एन। तो ये हो गया आपके पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक क्या होगा, डिप्लॉन्टिक में अपन एडल्ट को, एडल्ट में क्या मानेंगे 2n, अगर एडल्ट 2n है तो वो उसमें जो लाइफ साइकिल है वो कौन सा होगा, डिप्लॉन्टिक। अब देखो ये 2n है तो गेमेट्स में कौन सा डिवीजन होगा, 2n में देखा था अपन ने, अगर कोई सेल 2n हो तो उसमें मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस। और यहां अपने पास बन गए गेमेट, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जब डिवीजन होगा तो एडल्ट सेल में मियोसिस के थ्रू दो गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, अब गेमेट्स बन गए, गेमेट्स बनने के बाद क्या होता है, उनका फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और यहां अपने पास 2n सेल बन गई, ठीक है। जाइगोट हमेशा क्या होगा, 2n। अब 2n में 2n से 2n बनाना है अपने को, ठीक है। साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू वहां पे खत्म। एडल्ट 2n था अपने पास, जाइगोट 2n बन गया, तो 2n से 2n बनाना है, तो यहां पे होगा अपने पास माइटोसिस। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि माइटोसिस में क्या होता है, n से n, 2n से 2n, यानी जैसी सेल है उसी सेल को वापस बनाएगा किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। अब देखो ये हो गया अपने पास लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। इनके एग्जाम्पल लिख लेना आप, डायनोफ्लेजिलेट, फ्लेजिलेट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लेना आप, डाइटम्स, ठीक है। तो अपना लाइफ साइकिल यहां खत्म होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल में देख लिया अपन ने हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक के बारे में, सारी डिटेल अपन ने देख ली, इसमें रिप्रोडक्शन, सेल वॉल वगैरह के बारे में। और देखो इसमें जो स्टोरेज फूड है, प्रोटिस्ट में जो स्टोरेज फूड है वो ल्यूकोसिन, ठीक है। और इसमें मेनली ल्यूकोसिन ही है इसमें, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना, अगर स्टोरेज फूड की बात करें प्रोटिस्ट में तो वहां पे आपको आंसर देना कौन सा, ल्यूकोसिन। अब अपन इसके एक एक मेंबर के बारे में देखेंगे, कौन सा मेंबर प्रोटिस्ट में जिसमें डायनोफ्लेजिलेट हो गए, डाइटम्स हो गए, यूग्लिनोइड्स हो गए, स्लाइमोड हो गई, उनके बारे में अपन एक एक के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है, गुड बाय।